कि मुझे अपना जीवन ऐसे जीना है। नोट कर लो सभी, मुझे अपना जीवन ऐसे जीना है। कैसे, वो विचार कर लेना। साधारण बातों में नहीं, साधारण व्यवहार में नहीं, जीवन की उलझनों से लड़ते हुए नहीं। बहुत हो रहा है संसार में, ज्ञानियों के साथ भी हो रहा है। जीवन संघर्ष में हो गया है। हमें ऐसी सीखनी है ज्ञान योग की बातें जिससे जीवन सरल हो जाए। अगर किसी ज्ञानी ने ये नहीं सीखा तो समझ ले उसके पास बहुत कम ज्ञान है। बहुत ज्ञानी क्रोध के वश रहते हैं जीवन भर, 50 साल हो गए, क्रोध जा नहीं रहा। इसका अर्थ है साधनाएं बिल्कुल नहीं हुई। योग करेंगे तो चित्त शीतल होता जाएगा। चित्त शीतल और निर्मल नहीं हो रहा है तो योग नहीं है। ध्यान कर रहे हैं केवल बाबा का। बाबा कमरे में बैठ के बाबा का ध्यान करते हैं। ध्यान योग नहीं होता। योग बहुत बड़ी चीज है। अभी उस योग की पहली चीज जो बाबा ने स्मृतियों में दिला दी, मेरे साथ साथ सभी उस गुड फीलिंग में चलेंगे। बाबा मेरा है। सिंपल बात है ना, लेकिन बहुत गहराई है इसमें। मैं एक अनुभव सुनाया करता हूँ क्लास में, 1000 बार सुना चुका हूँगा आपसे, जब से बाबा ने कहा, बहुत साल पहले, 50 साल हो गए होंगे। बाबा ने कहा, एक माताओं की भट्टी थी मधुबन में, पांडवन में। तब तो यज्ञ छोटा था और केवल हिस्ट्री हॉल ही था हमारे पास। तो माताएं आई होंगी 60-70 80। बाबा भट्टी की ओपनिंग करने आते थे और क्लोजिंग, शुरुआत और समाप्ति अब एक बाबा से ही होती थी। तो एक एक से मिलते थे उन दिनों। तो बाबा ने आते ही दृष्टि देकर सभी माताओं से पूछा, हम लोग पीछे बैठते थे, पूछा कि मैंने तुम्हें अपना बना लिया है, लेकिन एक चीज वो भी मैंने तुम्हें दे दी जो तुमने मांगी नहीं थी। वो क्या? तब तो छोटी क्लास होती थी ना, बाबा टीचर की तरह एक एक से पूछते थे, जैसे हम पूछते हैं ना, बाबा पूछते थे। सब समीप बैठे होते थे। तो माताओं ने बड़े अच्छे अच्छे उत्तर दिए। किसने कहा प्यार दिया आपने आकर, हमने तो मांगा नहीं था कि तुम हमें प्यार करना। किसने कहा ज्ञान दिया आपने। किसने कहा अमृत पिलाया। किसने का वरदान दिया। अच्छे अच्छे उत्तर थे माताओं के। बाबा ने फिर सबको दृष्टि दी और ये शब्द बोले, मैं भी तुम्हारा हो गया। बहुत सुंदर शब्द है। मेरे को तो ऐसा नशा चढ़ा जो उस दिन से उतरने का नाम नहीं लेता। मजा आ गया ये सुनते ही। भगवान सामने बैठकर कह रहा है, मैं तुम्हारा हो गया। अच्छी लगी ये बात? अब फिर आगे की मुरलियों में और अच्छी अच्छी बातें इसमें जुड़ी, उन सब का सार आपके सामने है। अब बाबा ने कहा मैं तुम्हारा हूं तो मेरा सब कुछ तुम्हारा है, लेना तुम्हारे हाथ में। हम सब जानते हैं कि गहराई से जो अपना सब कुछ बाबा का कर देंगे, बाबा भी अपना सब कुछ उनका कर देगा।
गृहस्थ में रहने वाले तो पहले ही सोचने लगते हैं ये तो अपने बस का काम नहीं है, सब कुछ बाबा का कैसे कर दें, खाएंगे कहाँ से, बच्चों को पढ़ाएंगे कहाँ से। इसके गहरे मीनिंग को समझना है, कुछ भी देने की जरूरत नहीं। समर्पण भाव, समर्पणता और समर्पण भाव दोनों में बहुत अंतर होता है, वो आप सब कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा मेरा सब कुछ तुम्हारा है, और फिर आगे आगे मूल्यां चली, मैं तुम्हारा हूं, मुझे यूज करना। जो सर्वशक्तिवान है वो मेरा है, जो बिगड़ी को बनाने वाला है वो मेरा है। मेरा, ये बहुत बड़ी स्मृति, जिससे के लिए कभी सोचा भी नहीं था वो हमारा हो जाएगा। हमारा हो गया माना हमारे परिवार का हेड हो गया। जोड़ लें उसको अपने परिवार से। लेकिन गहरी बात है, ये गंभीर बात है, मोटी नहीं है। कहने से काम नहीं चलेगा, वो मेरे परिवार का बड़ा है। बिल्कुल बड़ा बना दो, स्वयं छोटे बन जाओ, सब समस्याएं खत्म। चिंता वो करेगा आपकी। गंभीर गहन विषय है ये। फिर बाबा ने कहा, देखो स्मृति अच्छी अच्छी दिलाई हैं। बच्चे दो भुजा वालों के पास जाते हैं, 1000 भुजा वाले के पास नहीं आते। समझ गए होंगे आप, सबने ज्ञान लिया हुआ है। कोई भी समस्या आए, हम 2 भुजा वालों के पास फटाफट फोन करेंगे, बाबा बाद में याद आएगा जब कोई नहीं मदद करेगा, अरे बाबा को तो भूल गए। ये प्राय बहुतों से होता है, 95% ब्राह्मणों से यही हो रहा है। पहले अपनों को ढूंढते हैं, जब कोई अपना मदद नहीं करता द्रौपदी की तरह, फिर शिव बाबा को याद करते हैं और आगे चलो। अब इसी में एक बहुत बड़ी स्मृति दिलाई, और वो बहुत बड़ी स्मृति है, मैं तुम्हारा हूं तुम मेरे हो, तो मुझ पर तुम्हारा अधिकार है। इस अधिकार को यूज करो, इसका फायदा उठाओ। भगवान पर अधिकार सबसे बड़ी बात हो गई है। संसार में तो इसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। ऋषि, सन्यासी, विद्वान, आचार्य, उनकी समझ से परे है ये। भगवान पर अधिकार, तो उसे फ्रेंड बना लेना इस भट्टी में, जीवन भर के लिए फ्रेंडशिप कर लो उससे, दोस्ती। वो दोस्ती बहुत अच्छी तरह निभाएगा, हम न भी निभाएं तो भी वो निभाएगा। लेकिन हम भी निभाएंगे तो फिर कुछ कमी रहेगी नहीं। तो अधिकार है उस पर, अधिकार से उससे बातें करो, अधिकार से उससे वरदान भी मांगो। अधिकार से, वो मांगना बेगर की तरह नहीं होगा, वो अधिकार से मांगना होता है। जैसे आपके छोटे बच्चे आपसे मांगते हैं, ये देना है, ये चाहिए मुझे, अधिकार। तो बाबा ने हम सबको बहुत बहुत स्मृतियाँ दिलाई हैं। आप मेरे साथ साथ चिंतन भी करना, मैं आपको और स्मृतियाँ दिला देता हूँ। आते ही याद दिलाया, तुम्हारी 5000 साल की यात्रा पूरी हुई, अब घर चलना है। ये तो ब्राह्मणों को याद ही नहीं रहता, सोचते हैं जब चलेंगे चलेंगे, अभी से परेशान क्यों होना है। ये तो बिल्कुल भूल गया है। ब्रह्मा बाबा की सबसे बड़ी प्रैक्टिस, दीदी मनमोहिनी की सबसे बड़ी प्रैक्टिस उपराम हो गई थी। एक ही शब्द निकलता था 1 साल से, घर जाना है, छोड़ो इन बातों को। कोई लड़ाई करके आ गया दीदी के बाद, छोड़ो घर चलना है।
कहाँ छोटी छोटी बातों में लड़ रहे, घर चलना है। और ब्रह्मा बाबा बहुत सुंदर अभ्यास था, जो कुछ इन आंखों से देखते हैं वो नहीं रहेगा। अब घर चलना ऐसे ही तो नहीं कि चलो, भरपूर होकर जाना है, पावन होकर जाना है। 2-4 दिन पहले की मुरली में था, बाबा की नहीं मानोगे तो यमदूत अर्थी उठाएंगे, कहेंगे राम नाम। प्रभु जी को मजाक सूझती है कभी कभी, राम नाम सत्य। भूत आ जाएंगे अर्थी उठाने, बाबा के साथ नहीं चल पाएंगे। तो ये स्मृति दिलाता है बाबा तुम परम पवित्र आत्मा हो। ये हमारे सारे स्वमान स्मृतियां हैं हमारी। तुम बहुत शक्तिशाली हो। आप अगर साकार मुरली इस दृष्टि से सुने कि भगवान सम्मुख बैठकर हमें बहुत कुछ याद दिलाता है, और आनंद आएगा। मुरली पढ़ने वालों को भी ऐसे ही पढ़ना चाहिए। हम मैं बाबा को एक बाबा की सुंदर बात सुनाता हूँ, जो कुछ दिन पहले आई है, हो गए होंगे 3-4 मास। तुम धरती के चेतन सितारे हो। बाबा हमें जगाता है रोज, तुम धरती के चेतन सितारे हो। दूसरी लाइन बहुत सुंदर थी साकार मुरली में, मुझे भी लगा मैं भूल कैसे गया था इस लाइन को। तुम नक्षत्रों से भी अधिक महाबलवान हो। यही सब थे बाबा के, महाबलवान। बाबा स्मृति दिलाता है तुम कमजोर नहीं हो, मोस्ट पावरफुल, बहुत शक्तिशाली, शिव की शक्तियां हो। मैंने तुम्हारे सिर पे हाथ रख के अपनी सारी शक्तियां तुम्हें दे दी हैं, तुम बहुत शक्तिशाली हो। अब खेल केवल स्मृतियों का है। बहुत सारी स्मृतियां आपको मुरली से रोज मिलेंगी। स्मृतियों का खेल कैसे है? बाबा ने कहा तुम नक्षत्रों से भी महाबलवान हो। हमने सुना मास्टर सर्व शक्तिवान हो, लेकिन अगर इसको हम स्मृति में लाएंगे तो हमारी सोई हुई शक्तियां जगी रहेंगी। हम बहुत शक्तिशाली अनुभव करेंगे अपने को। जीवन में जो बातें आती हैं, विघ्न, बाधाएं, अनेक चीजें आजकल आ रही हैं, वो हमें हल्की लगेंगी। और ऐसी हल्की लगेंगी, देखो बाबा ने इसके बारे में दूसरी बात कही है। वो बात मैं बहुत सुनाता हूँ सब जगह, वो बाबा की बात है। और यहीं से हमने ये रिसर्च का काम शुरू किया था। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, विघ्न और समस्याएं उनके पास आ नहीं सकती। माता जी को उठा दो जरा, नहीं तो कहेगी पता नहीं क्या सुना दिया। ये ठीक कर रहे हैं आप, उठ जाओ माता जी, सीधी बैठ जाओ जरा, नहीं तो कहेगी पता नहीं भाई जी क्लास क्या बताया था आपने। और जिन माताओं को जरा नाश्ता ज्यादा किया और नींद आ रही, थोड़े हाथ ऊपर उठा लो, दोनों उठाओ, सभी हाथ ऊपर। ब्रह्मा भोजन समझ के थोड़ा कम खाना। ये नहीं घर में तो बनाना पड़ता था, यहाँ तो मिल रहा है तो ये थोड़ा ही बार बार मिलेगा। हल्के रहना है आपको भट्टे, क्योंकि ये टाइम ऐसा ही होता है। कोई जल्दी भी उठे होंगे तो नींद आना बड़ा नेचुरल सा है, मैं इसको बुरा भी नहीं मानता। नींद आ जाती है, जल्दी उठते हैं। कुछ माताएं तो सो के आई है नाश्ता करके, मैं देख लिया था कमरों में जाके। हुआ था नहीं हुआ था, कुछ सो लेना चाहिए, क्योंकि आगे की जो दिनचर्या है फ्रेश बीते, ये बहुत जरूरी होता है। तो हम बहुत शक्तिशाली हैं।
फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, विघ्न और समस्याएं उनके पास आ नहीं सकती। बहुत हल्की लगेंगे, विघ्न लगेंगे ही नहीं, खेल लगेगा। चुनौतियां स्वयं को शक्तिशाली बनाने आई हैं ऐसा महसूस होगा। इसलिए चुनौतियों से, चैलेंजेस से, समस्याओं से घबराएंगे नहीं और ये याद रहेगा समस्या आई है, कुछ देकर जाएगी, कुछ सिखाकर जाएगी, हम 2 कदम और आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा दृष्टिकोण हो जाएगा। तो जो स्मृतियां बाबा ने दिलाई, मैं ये पहली आपको बताई, याद रखेंगे। पहली माना जो याद रखना है बहुत, मैं नक्षत्रों से भी अधिक महाबलवान हूं। दूसरी स्मृति, बाबा मेरा है वो तो ठीक है, लेकिन बाबा मेरे साथ है। कई लोग कहते हैं बाबा तो साथ है ही, सोचना क्या, जब तक स्मृति में नहीं रहेगा साथ का अनुभव नहीं होगा। इसलिए वो मेरे साथ है। और दूसरी बाबा की बात याद रखेंगे, ये सब बाबा से सीखा है मैंने, ये कोई मेरा चिंतन नहीं है जो मैं सुना रहा हूं, ये सब बाबा की देन। बाबा ने कहा, अगर तुम याद रखते हो सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, तो उनकी समस्त शक्तियां तुम में समाती रहेंगी। यह है स्मृति का इफेक्ट। अगर तुम स्मृति में रखते हो, तीसरी बात, मैं देवकुल की पवित्र आत्मा हूं, संस्कार दिव्य होते जाएंगे। जो पुराने हैं आप में से उनको याद होगा, बाबा ने 5 स्वरूपों का अभ्यास 16 बार करने का काम दिया था। हर घंटे करो 5 स्वरूपों का अभ्यास, क्योंकि इससे सारे संस्कार बदल जाते हैं, व्यवहार बदल जाता है, बोल बदल जाते हैं, दृष्टि बदल जाती है। पवित्रता के लिए एक बात कहना चाहता हूं, जिनके पास ज्यादा पवित्रता है, मैं जरा ओपनली बोलता हूं, जिनके पास ज्यादा पवित्रता है इस जन्म की, अगर वो ये अभ्यास करेंगे मैं परम पवित्र आत्मा हूं, तो इम्प्योरिटी जागृत हो सकती है। जो छुपी हुई है वो जग जाएगी, फिर आप परेशान होंगे। आप अभ्यास करेंगे मैं देव कुल की पवित्र आत्मा हूं, इससे वो नष्ट होती रहेगी, पवित्र संस्कार जागृत होते जाएंगे। पानी भी चार्ज करके पिएंगे इसी संकल्प से, मैं परम पवित्र आत्मा। पानी चार्ज करके पी सकते हैं, उससे प्योरिटी बढ़ती जाएगी। तो बहुत अच्छी स्मृतियों का अभ्यास करना है सभी को। माताओं के लिए 2 स्मृतियां मैं आपको सुना रहा हूं, और जो अभ्यास करेंगी बेड़ा पार, उनका भी और उनके परिवारों का भी। बच्चे आज्ञाकारी हो जाएंगे, पति साथी बन जाएगा, सहयोग करेगा, लेकिन अभ्यास तो स्वयं को ही करना होगा ना। मैं पवित्रता की देवी हूं। लिख लो। और जो माताएं सोने लगी, यहां जग जाओ जरा। माताओं को आज ज्यादा ही नींद आ रही, मेरी नजर पता नहीं क्यों पड़ जाती है। जो सो रहे उन पे जगे हुए ही हैं, सब कोई 2-4 सोते हैं। मैं पवित्रता की, जोर से बोलो तो सब जग जाएंगे। जग गए, ठीक है। और दूसरा अभ्यास, मैं इस घर की इष्ट देवी हूं। आप ये दोनों अभ्यास करके देखो, कितना आनंद आता है जीवन में। आपके वाइब्रेशंस आपके घर को मंदिर बना देंगे। करना आपको है।
सारा दिन रटने की जरूरत नहीं, मैं केवल 5 बार कह रहा हूं, दोनों स्वमान 5 बार फीलिंग सहित। फीलिंग का अर्थ होता है स्वीकार करते हुए, मैं इस घर में इष्ट देवी हूं, तो घर क्या हो गया? मंदिर हो गया, और मंदिर बन जाएगा। और माताओं के हाथ में बहुत बड़ा हथियार है भोजन। आप भोजन से बहुत सारी चीजें कर सकती हैं, लेकिन भोजन बनाते, बाबा ने तो कहा मुझे याद करो, पर याद कितनी रहती हो तो सब जानते हैं। शुरू में बाबा का आह्वान करो, धैर्यवत शांति से प्यार से भोजन बनाओ, और बनाते हुए याद करो मैं परम पवित्र आत्मा हूं। जितना ज्यादा याद करेंगे, भोजन में पवित्र किरणें बढ़ती जाएंगी। पानी और भोजन सबको याद रखना है, हमारे वाइब्रेशंस को तुरंत ग्रहण कर लेते हैं, कोई रोक ही नहीं सकता इसको। पानी में सबसे ज्यादा मेमोरी होती है, पानी बहुत इफेक्टिव है, भोजन में पानी तो पड़ता ही है। बहुत अच्छा अभ्यास कर लेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, बहुत बहुत फायदे हो जाएंगे। ये 3 चीजें माताओं के लिए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनका बहुत अच्छा अभ्यास करना। तो अपने लिए कुछ स्मृतियां चुन लेना, मुझे इस स्मृति में रहना है। मैं जो पवित्रता की बात कह रहा था, उसमें एक बात मुझे जोड़ देनी है जिससे आपको बहुत बहुत लाभ होगा। संकल्प रखो, जिनसे भी मिलेंगे, अभी सारा टाइम तो ये किया भी नहीं जा सकता, मैं भी जानता हूं, पर थोड़ा थोड़ा भी आप बाजार गए हैं, आप एक संकल्प लेके घर से चलो, बाबा का आह्वान करो और एक संकल्प लेकर चलो, मैं सभी को पवित्र वाइब्रेशंस दूंगा, दूंगी। अब एक दिन करके देखना, बस 5 बार सारे दिन में। घर वाले बच्चे आ गए, मुझे इन सबको पवित्र वाइब्रेशंस देने, मैं पवित्रता की देवी हूं, मेरे मस्तक से पवित्रता की गोल्डन किरणें सब पर पड़ रही हैं, तो कलयुग की इम्प्योरिटी का इफेक्ट आप पर नहीं पड़ेगा, आपकी प्योरिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि पवित्रता दिनों दिन कठिन भी होती जाएगी। और उसका कारण है कलयुग में काम वासना की आंधी बढ़ती जा रही है, उसका इफेक्ट कमजोर आत्माओं पर पड़ेगा। लेकिन अगर ये अभ्यास करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, प्योरिटी बढ़ती जाएगी, संसार को ये विकार खा जाएंगे। और बाबा के बच्चों का काम है सबको पवित्र वाइब्रेशंस दे के उन्हें सुरक्षा देना। हमारे पवित्र वाइब्रेशंस दूसरों के लिए सुरक्षा कवच बन जाएंगे, प्रोटेक्शन बन जाएंगे। ये सबको अभ्यास करना है। अब क्लासेस तो आप बहुत सुनेंगे, अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। आ जाओ भाई, क्वेश्चन आंसर, क्योंकि बहुतों की छोटी मोटी समस्या होती है, उसमें मन उलझा रहता है, खुशी नहीं रहती, शांति भी नहीं रहती। एक माइक रख दो भाई यहाँ। ओम शांति। जिन भाई बहनों को भाई जी से प्रश्न पूछना है वो कृपया आते जाएंगे, और यहाँ पर माइक रखा गया है, बहनें इधर से आएंगी, माताएं बहनें भाई लोग उधर से आएंगे और प्रश्न पूछेंगे और भाई जी उसका उत्तर देंगे। जिनको पूछना है भाई यहाँ के बैठ सकते हैं, बहनें भी आगे आ जाओ। ध्यान रखना है माइक को कुछ नहीं करना आपको, कभी आप सोचो स्विच ऑन ऑफ करूं, वो नहीं, वो तैयार है। आते जाए, टीवी की तरफ देख के बोलना है। आ जाओ, टीवी की देखो यहाँ, इसके तरफ देख के बोलना है। माइक यहाँ रखा है, माइक को कुछ नहीं करना, मुंह के सामने लगाना। ओम शांति भाई साहब,
ज्ञान योग धारणाएं हम सब फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि बीके हैं तो हम लोग उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। जब हम लोग लौकिक में जाते हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं या कारोबार में आते हैं, तो बहुत सी बातें ऐसी आती हैं जो लगता है कि ये ऐसे हमारे बारे में क्यों सोच रहे हैं, हमारे मन में तो इनके प्रति कोई ऐसी भावना है ही नहीं, या फिर कई बार वो लोग हमारे को बहुत गलत जज कर लेते हैं। तो जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं, कोई आपको सामने वाला व्यक्ति गलत जज कर रहा है या कुछ गलत बात बोल रहा है आपके लिए, जबकि आपने वो चीज़ नहीं भी की है, तो उस परिस्थिति में आप अपने आप को मेंटली कैसे संभालें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सभी का है, सारी दुनिया का है। ब्रह्मा कुमारियों के बारे में लोग क्या क्या बोलते हैं? टीचर बहने बताओ, गाली देते रहे ना। ब्रह्मा बाबा के बारे में क्या क्या बोलते थे? ऐसे ऐसे शब्द बोलते थे जो हम सुन भी नहीं सकते। हमें ये सोचना है लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या कहते हैं, ये नहीं, मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या करना है। अच्छा, दूर क्यों जाएं, मैं अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी का उदाहरण देता हूं। उसके लिए बोलने वालों की कमी है? कितने बोलते होंगे? करोड़ों करोड़ों लोग। पर वो, मैं तो सीखता हूं उनसे, हमेशा अपनी एक रस स्थिति में रहते हैं। मैं कहे तो ज्ञानियों से भी बड़ा ज्ञानी है भाई। अच्छा लडोल, जो करना है वही करना है। नोटबंदी करनी है, करनी है। 3 तलाक का कानून पास कराना तो कराना है। कश्मीर से 370 हटानी है तो हटानी है। ऐसी दृढ़ता हमारे अंदर होनी चाहिए, और ये हम कभी ना सोचें कि ये हमारे लिए क्या सोचते हैं। हम तो इनके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। वो बुरे हैं, हम अच्छे हैं। मोटी सी भाषा, ठीक बात है ना? वो बुरे हैं, हम अच्छे हैं। उनका काम बुरा सोचना, हमारा काम अच्छा सोचना है। सत्य की विजय होती ही है। सत्य को छुपाया जा सकता है, दबाया जा सकता है, नष्ट नहीं किया जा सकता। और बाबा की महावाक्य हैं, सत्य का सूर्य एक दिन उदय होता ही है, असत्य के काले बादल छंट जाते हैं। दूसरा सुंदर महावाक्य है, सत्य में शक्ति है स्वतः ही सिद्ध होने की। इसलिए थोड़ा सहन करना पड़ेगा, थोड़ा वेट करनी पड़ेगी, लेकिन हमें अपने कर्तव्य नहीं छोड़ने हैं। और फाइनल उत्तर इसका ये ले लें, जितना अच्छा हम स्वमान का अभ्यास करेंगे, आपसे आपके ऑफिस में वैसे ही सुंदर वाइब्रेशंस फैलेंगे और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर कोई 1-2 तो आपके पीछे पड़ने वाले सदा रहेंगे ही, रहेंगे या नहीं? एक तो जरूर मिलेगा जो आपका पेपर लेता रहे। देखता हूँ कितने पानी में हैं, बहुत ज्ञान सुनाते हैं। होगा या नहीं? घरों में भी जितने बच्चे हैं, एक तो कोई होगा ही जो आपके सिरदर्दी पैदा करेगा। वो तो बहुत भाग्यवान हैं जिनके सब अच्छे हैं, पर कोई ना कोई तो मिलता है। इसलिए हल्के भी रहना है और आगे भी बढ़ना है। भाई लोग कोई नहीं आ रहा, सारा काम माताओं को दे दिया? ठीक है, चलो चलो ठीक है। ओम शांति भाई जी। भाई जी, मैंने ये पूछना है, जैसे लौकिक में हम लोग रहते हैं तो कर्म योग तो अच्छा हो जाता है, लेकिन बैठ के जो योग हो पाता है वो थोड़ा होता है। अमृत वेला भी होता है, नुमा शाम भी, लेकिन कर्म योग ज्यादा रहता है। तो कई बार मन में रहता है कि योग हो ही नहीं रहा शायद। नहीं, कर्म योग ही योग वो तो अच्छा होता है भाई जी, लेकिन बैठ के इतना नहीं हो पाता। इसलिए आपको हम अप्रिशिएट करेंगे जो कर्म योग करते हैं। बैठने का प्रोग्राम 10-10 मिनट का बना लो। क्या हम सोचते हैं ना लंबा समय बैठ? हाँ जी, वही भाई जी, वो नहीं हो पाता। कर्म योग प्रॉपर रहता है पूरा दिन। यू आर ग्रेट। थैंक यू। ओम शांति भाई जी। योगी है वो महान है। 10-10 मिनट बैठने का बना लेना। ओम शांति भाई जी, हमारा सवाल है, ज्ञान योग धारणा सेवा जो हमारे 4 पेपर हैं बाबा ने जिनकी तैयारी के लिए बोला, लौकिक में जब हम रहते हैं तो ज्ञान योग धारणा ये तीनों हमारे हाथ में है,
हमारी जो समर्पित बहनें हैं उनके लिए सेवा का पेपर करना थोड़ा सा तो आप आसान है। नहीं कर पा रहे। जो हम लौकिक में किस तरीके से सेवा के पार्ट को निभाएं और बहुत अच्छा। पूरे नंबर पाएं। देखिए, जिसके पास ज्ञान योग और धारणा है उसका तो जीवन ही सेवा करता है। कर रहा है या नहीं आपका? सबसे बड़ी सेवा अपने जीवन के द्वारा होती है। हम ज्ञान बहुत सुनाएं और सुना के गुस्सा भी कर दें, कहेंगे बड़ा ज्ञानी आया, गुस्सा तो गया नहीं अब तक। इसलिए जीवन को श्रेष्ठ बनाने से हम लाइट हाउस बन जाते हैं। बाबा ने कह दिया है 3 तरह की सेवाएं साथ साथ चल सकती हैं। बोलने का टाइम न मिले तो मनसा वाइब्रेशंस उन आत्माओं को मदद करेगी जिन्हें हम बोल के ज्ञान देते हैं। आप पीछे से एक हम करने लगो और ये भूल जाओ कि आपका सेवा का सब्जेक्ट ढीला है। जिसके पास ज्ञान योग धारणा है उनका सेवा का सब्जेक्ट बहुत पावरफुल रहता है। एक बात मैं सभी माताओं को और भाइयों को कहना चाहता हूँ, कार्यों में आप अपने को थकाएंगे नहीं। आप में से कोई कह सकता है काम ही ज़्यादा है तो थकेंगे तो सही, तबीयत भी ढीली होती है तो थकेंगे तो जरूर। कहने का अर्थ है मन को थकाओ नहीं, हल्का रखो। अब एक जगह हम गए थे, कन्या 22 साल की केवल, बहुत अच्छा काम करती है लेकिन उसको बैक पेन है। मैंने कहा तुमको 22 साल की आयु में बैक पेन? काम बहुत करती है। तो वो क्या करती है, काम किया और थक गई तो अपनी साथी बहनों को कही, देखो बहन जी मैं थक गई, कमर दुख रही, अब मुझे रेस्ट चाहिए आधा घंटा। सब जानते हैं, उसको रेस्ट दे देते हैं और वो वापस आके डबल काम कर लेती है। तो मन को हल्का रखते हुए, अपने शरीर को न थकाते हुए सहज भाव से कर्म करेंगे, ये भी आपकी बहुत बड़ी सेवा होगी। बैठो, आओ भाई आए हैं। भाई लोग आगे आके बैठ जाएंगे जिनको प्रश्न माताएं वहाँ बैठ जाओ, वहाँ और बैठ माताएं इधर आ जाएंगी, इधर खाली है। पढ़िए। ओम शांति भाई जी, एक सवाल बच्चों के लिए है। बच्चे याद तो बहुत अच्छा कर लेते हैं लेकिन जब रिकलेक्शन की बात आती है, जब हम उनको बोलते हैं कि आप सुनाओ या कुछ, तो उनको बहुत प्रॉब्लम आती है इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बल्कि जब एग्जाम होता है तब भी भूल जाते हैं। नर्वसनेस के कारण किसी को एग्ज़ाम फियर होता है, डर होता है एग्ज़ाम का। इसलिए आप अपने बच्चों को एक चीज़ तो ये सिखाएंगे, एग्ज़ाम मान लो दे रहे हैं, गए हैं, 1 मिनट साइलेंस कर दो। वो जो फटाफट देखते हैं ना क्या आया, क्या क्या क्वेश्चन है, उसमें नर्वसनेस होती है। फिर आगे की लाइन पीछे, पीछे की लाइन आगे देखने लगते हैं बच्चे। मुझे बहुत सुनाते हैं जो हायर कंपटीशन देते हैं कि 180 थे क्वेश्चन, ऑप्शन आते हैं ना 4, एक पे टिक करना। काम तो घबरा ही गए, बहुत क्वेश्चन है। ये घबराहट पहले खत्म करनी, 1 मिनट साइलेंस करके उन्हें सिखा दो, बाबा का आह्वान कर लो। या अगर वो इन चीज़ों को नहीं मानते, भाई मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मेरा पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, मुझे सब याद है, ऐसे संकल्पों से आधा मिनट 1 मिनट साइलेंट कर देना चाहिए अपने को। सिखाएंगे, सभी के घर में बच्चे हैं। दूसरा, अगर वो थोड़ा भी ज्ञान लेते हैं, थोड़ा भी, तो 2 विधि सिखा देना। एक तो सबको करानी पड़ेगी, जब उन्हें उठाओ तो 3 बार बुलवाना, मैं बुद्धिमान हूँ। और एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस है, वो मैंने कहा जो ज्ञान थोड़ा भी लिए, नहीं तो आप सिखा दो उन्हें, मैं आत्मा मन बुद्धि की मालिक हूँ। इतना तो हर बच्चा सीख लेगा। अपनी बुद्धि से बात करेंगे, जो मैं याद करूँ, जो मैं पढ़ूँ, तो सब कुछ याद कर लेना और समय पर इमर्ज कर देना। एग्जाम के समय ये फिर पेपर में बैठे, वहाँ याद कर लो, मैं आत्मा मन बुद्धि की मालिक हूँ। हे मेरी बुद्धि, जो पूरा समय तुमने याद किया है उसको इमर्ज कर दे। 1 मिनट इसी के लिए कहा मैंने, इसमें लगाएंगे, सब याद हो जाएगा। ठीक है, ये सिखा दो। जो टीचर हैं वो अपने स्टूडेंट्स को बहुत सिखाएंगे।
ओम शांति। भाई जी, मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी बॉडी की, शरीर की एफिशिएंसी कम होती जा रही है और कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो धीरे धीरे शरीर को खोखला करती जाती हैं और शारीरिक शक्तियाँ कम होती जाती हैं, लेकिन मन में ये संकल्प उठता है कि हम आगे बढ़ना चाहे। बाबा कहते हैं निद्रा जीत भी बनो, निद्रा को भी कम करके बाबा को याद करो। तो इसमें हमें कई उलझने आती हैं, जब शरीर थकान हो या बुद्धि काम ना कर रही हो, सिर में दर्द हो या पेट में दर्द हो, कैसे बाबा को याद करें? ठीक है, समझ गया आपका क्वेश्चन। इन परिस्थितियों से हर बुजुर्ग को गुजरना पड़ता है, मेरे सहित। आप कहेंगे मैं थोड़ा ही बुजुर्ग हूँ, मैं भी बुजुर्ग हो गया हूँ, बड़ी आयु हुई है, लेकिन कुमार जो होते हैं वो यंग रहते हैं ना सदा, इसलिए हमें देख के कोई सोचता ही नहीं कि हम भी बूढ़े हो रहे हैं। एक तो प्रॉपर रेस्ट, सभी सुन ले भाई, प्रॉपर रेस्ट आवश्यक है। निद्रा जीत का अर्थ ये नहीं कि आप 4 घंटे ही सो। कई लोग ये अति करते हैं कि ब्रह्मा बाबा 4 घंटे सोता था, मैं भी 4 घंटे सोऊं। ब्रह्मा बाबा के बारे में तो बहुत बातें, सुप्रीम सर्जन उसके साथ रहते थे। 4 घंटे नहीं, बाबा भी 5 घंटे ही सोते थे रात को। कुछ हम लोग बढ़ा चढ़ा के भी सुना देते हैं। मम्मा तो 2 बजे रोज उठती थी, लेकिन सुनने वाले ये नहीं पूछते कि सोती कितने बजे थी। उन दिनों दिनचर्या 8 बजे पूरी हो जाती थी, 6 बजे शाम का भोजन, और सबको 9 बजे से छुट्टी होती थी। तो 9 बजे सो के 2:30 बजे उठना थोड़ा इजी होता है। इसलिए शरीर को थोड़ा आराम भी फुल दें। जो बुजुर्ग हैं, बीमारियां हैं, काटेंगे नहीं तो सिर दर्द होगा, थकान होगी। थोड़ी एक्सरसाइज प्राणायाम करें और भोजन पे विशेष ध्यान दें। जो भोजन इजीली डाइजेस्टेड है वही खाएं। क्या होता है, जो भोजन घर में बन रहा हम खा रहे हैं, या जो हमें आदत है खाने की हम खा रहे हैं, उसमें आयु बढ़ने के साथ कई चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती, हजम नहीं होती। उस अनुसार अपने को देखना है। थोड़ा एकांत लें, कामकाज की जिम्मेदारी भी थोड़ा बच्चों को सौंप कर हल्के हो जाएं। कई बार जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो चाबी छोड़ते नहीं हैं। क्या विचार है माताओं का कि मालिक तुम, पर चाबी मेरे पास। थोड़ा सा अपने को हल्का भी करेंगे, दूसरों को अपना साथी बनाएंगे, तो अंत तक जीवन की जो यात्रा है सुखद होगी, बीमारियां बढ़ेंगी नहीं। आसन प्राणायाम, थोड़ा घूमना फिरना, इस पे भी ध्यान देंगे। ओम शांति भाई जी, मेरा ये प्रश्न है कि जब हम योग करते हैं तो 15-20 दिन तो बहुत अच्छी स्थिति रहती है, लगता है कि बहुत अच्छे से हमने ज्ञान और योग को अपने जीवन में धारण कर लिया है। पर 15-20 दिन के बाद में अचानक कुछ ऐसा अंदर घटित होता है जो कि वो योग टूट जाता है। ठीक है, बैठो, समझ गया मैं। ये भी सबके साथ हो रहा है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि योग लगाने में मनुष्य के ब्रेन की शक्तियों का भी यूज होता है, और वो शक्तियाँ क्योंकि बहुत कम हो चुकी हैं, इसलिए ब्रेन कुछ समय के बाद रेस्ट चाहने लगता है। इसलिए मैं हमेशा राय देता हूँ, 2 चीज़ों के अभ्यास सदा रखो कर्मों में। आत्मिक स्थिति में स्थित रहना, इसको कोई भारी ना बनाए। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, इतना याद कर लिया बस। उससे ब्रेन को एनर्जी मिलेगी। और दूसरा अभ्यास है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, स्वमान स्मृतियाँ। उससे भी ब्रेन रिलैक्स होगा, उसको ताकत मिलेगी और आपका योग अच्छा होगा। फिर भी कभी आप बहुत थक गए हैं, थोड़ा अपने को रिलैक्स रखना परम आवश्यक होता है। ये स्थिति आती है, 15 दिन के बाद आपको एक दिन अच्छा न लगा तो चलेगा, लेकिन फिर सदा के लिए खेल बिगड़ जाए, उससे अपने को संभालना है। तो स्वमान का अभ्यास चाहे आप लिख लो, चाहे कर्म में याद करो, वो करने से ये गिरावट आएगी नहीं। चलो एक बहन को और कर लेने दो, फिर भाई। बस अब टाइम भाग रहा है। ओम शांति भाई जी,
मुझे आर्थराइटिस है और मैं ज्ञान योग धारणा सभी करती हूँ, भोग भी बाबा की याद में बनाती हूँ, और रोमेटिक आर्थराइटिस है, वो कहीं ना कहीं एक पेन बने ही रहता है, तो क्या करना चाहिए? नहीं, वो तो आप आयुर्वेदिक इलाज कर रही हूँ, आयुर्वेदिक ठीक रहेगा। और अपने मन को जितना प्रसन्न रखेंगी, ब्रेन को एनर्जी रोज देते रहो। ब्रेन सारी बॉडी की बीमारियों को कंट्रोल करता है। सबको आता होगा एनर्जी देना, 1 सेकंड में सीख लो। मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, 2-4 बार किया, सिर पे हाथ रख लिया। बाकी आप अच्छा कर रही हैं, इसका भी बल मिलेगा। ये क्या हो रहा है आप सब जानते हैं, जन्म जन्म के विकर्म अब जागृत हो रहे हैं, अनचाही बीमारियां भी आ रही हैं, अनचाही समस्याएं, लेकिन बहादुरी से उनसे लड़ना है, बस मन को हराना नहीं, सब ठीक रहेगा। चलो। ओम शांति। भाई जी, मैं सहयोगी आत्मा हूँ, परंतु पूरी तरह योगी नहीं बन पाता। कहीं कहीं थोड़ी सी जो है धारणा में कमी आ जाती है। प्लान बनाओ एक अच्छा, और उस प्लानिंग में मैं पिछली क्लासेज में बहुत सुनाया है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। 10-10 मिनट 4 बार बैठ के सवेर से रात तक योग का अभ्यास करो। कोई 1-2 अच्छी क्लास सुन लो, ताकि बुद्धि और तरफ से डिटैच होती रहे, व्यर्थ कम होता चले। थोड़ी मेहनत करेंगे, 3 मास सदा के लिए अच्छे योगी बन जाएंगे। 3 मास तो करनी पड़ेगी, डट के जरा। ठीक है। आपके बच्चे कितनी मेहनत करते हैं हायर कंपटीशन देने के लिए, लगे रहते हैं, खाना भी छोड़ देते हैं, थोड़ी मेहनत कर। ओम शांति भाई जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ भाई जी, जब एक ज्ञान में परिवार में एक बंदा ज्ञान में चलता है, लेकिन बाकी किसी और को फॉलो करते हैं, तो वहाँ पे कैसे बैलेंस बनाया वो जाए? तो करेंगे ही बेचारे, सबकी अपनी अपनी भक्ति है। आप अपने में मस्त रहो, उन्हें अपने में मस्त रहने दो। आपकी इच्छा होती होगी ना बाबा के पास आ जाए, ये तो शुभ इच्छा है, लेकिन उनका अपना समय आएगा। आप भोजन अच्छा खिलाओ उन्हें, जो मैंने कहा। सबको देखकर ये संकल्प करना, ये देव कुल की बहुत अच्छी आत्माएं हैं, आना सबको यही है प्रभु जी के दरबार में, धीरे धीरे सब आ जाएंगे। और आपका जीवन इतना सुंदर हो कि उसको देखकर आधे आधे तो आने लगे, फिर पूरे आ जाएंगे। जी भाई जी, ओम शांति। आओ भाई। ओम शांति भाई जी, मेरा प्रश्न ये है कि ओम शांति में आने के बाद गुस्सा शांत हो जाता है, लेकिन जो चीज़ गलत है और जो चीज़ अच्छी है, अपन को जो चीज़ अच्छी लग रही है उन सही बताया, लेकिन जो चीज़ गलत है उस पर गुस्सा आता तो क्या करें? हाँ, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कईयों के सामने, और बाबा की मुरली चल चुकी है 2 वीक पहले। कई बच्चे कहते हैं वैसे तो मुझे गुस्सा नहीं आता, पर कोई मेरे आगे झूठ बोल दे तो मेरा ज्वालामुखी फट जाता है। तो ठीक बात, बैठो। लेकिन हमें थोड़ा अपने ज्ञान को और रिफाइन करना है, और ये बात माननी पड़ेगी। सुन ले सभी कि दूसरे लोग वैसा नहीं करेंगे जैसा हम चाहते हैं। आपके 2 ही बच्चे हैं, क्या वो दोनों वो करेंगे जो आप चाहती हैं? इम्पॉसिबल। हम अपने से पूछें, क्या हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो दूसरा चाहते हैं? ये थोड़ा रिलैक्स रहना पड़ेगा। दूसरी बात कि ड्रामा में सबकी बुद्धि अलग, कार्य करने की शक्ति अलग, स्पीड अलग। आपको तेज स्पीड से काम करने की आदत है, आपका साथी ठंडा ठाकुर है, आपको गुस्सा आएगा। अब डंडा लगा के कब तक उसे तेज करोगे? उसके साथ काम करना है, उसको धीरे धीरे सिखाना है। इसलिए गुस्सा करने से अच्छा होता है सिखाना। ये मंत्र ले जाओ और सवेरे उठ के 21 दिन तक रोज 21 बार लिख लो, मैं क्रोध मुक्त हूँ, शांत स्वरूप हूँ। थोड़ा फीलिंग सहित, क्योंकि आप गुस्सा करते रहें वो गलती करता रहेगा, दोनों का ही खेल बिगड़ता रहेगा। वो भी ठीक हो जाए, हम भी ठीक हो जाएं, और जब हम ठीक हो जाते हैं तो हमारे बोल में बहुत पावर आ जाती है, फिर हम दूसरों को सुधार भी सकते हैं। बस सब समाप्त करें या लास्ट वाला कोई है? लास्ट
आप भी हैं? ओम शांति भ्राता जी। जब सब कुछ नॉर्मल है, दिनचर्या ठीक है, तो हमें स्वमान और स्मृतियाँ बहुत अच्छे से याद रहती हैं। लेकिन जब कोई परिस्थिति आती है तो वो स्मृतियाँ फिर से जागृत करने में कभी 4 घंटा, कभी 2 घंटा। इसलिए कुछ रोज 2-4 स्वमान की प्रैक्टिस अच्छी करेंगे और इसके लिए अपने को तैयार कर लो कि ये परिस्थिति आएगी तो ये करेंगे। थोड़ी तैयारी कर लो पहले से ही। ये तो सबके साथ होता है, परिस्थितियां बुला देती हैं, सबको बुलाती हैं, लेकिन पहले से ही तैयार करके रखेंगे। भाई 4 लोग आपसे लड़ने आ गए तो मैं इस स्थिति में रहूंगी। कोई और परिस्थिति आ गई जो आपको पता ही होता है हर एक के सामने क्या आता है, उसकी बातें कुछ लिख लो तो इजी हो जाएगा। प्रैक्टिस। बोलो भाई। एक चीज़ और, सेवा के फील्ड में जब हम जाते हैं तो कभी कभी सेवा में हम इतना आ जाते हैं कि वो स्थिति का बैलेंस। हाँ, तो यही तो सीखना है। ये आपकी समस्या थोड़ा ही है, 99% लोगों की। इसको सीखना है। जो इससे बाहर निकल जाए, कर्म करते निर्लेप स्थिति से कहते हैं, वो विजयी रतन। अच्छा, 2 हैं, चलो दोनों ही आ जाओ बस भाई, और नहीं। ओम शांति। मैं जबलपुर से हरिराम। नहीं, बस समस्या सुना जी। समस्या ये है कि मैं तन मन धन से यज्ञ में समर्पित हूँ, लेकिन टीचर बहन जो है मेरे को 4 वर्ष से हैरासमेंट कर रही है। मैं इष्ट देव हूँ और महान आत्मा हूँ, इस नशे में रहने लगो। लोग आपको हरासमेंट करें और आप आनंदित रहें, ये हो जाएगी आपकी इनर पावर, आंतरिक शक्ति। तो वो अपना काम करें, आप अपनी स्थिति को आगे बढ़ाते चलें, ताकि वो भी देखेंगे कि हमने इसके लिए ये किया, लेकिन ये तो आगे निकल गया। निकल के दिखा दो। दिखाएंगे? कोशिश करेंगे। लास्ट है। ओम शांति भाई जी। व्यर्थ को सामर्थ्य में आसानी से कैसे बदलें? आसान काम तो नहीं है, इसलिए ये सब तो वापस ले लो। इस पे बहुत सारी क्लास हैं। पीछे ही हमने 1-2 मास पहले YouTube पर इसके बहुत सारे एपिसोड रिकॉर्ड कर दिए हैं। YouTube मेरी, उस पर देख लेना। क्योंकि व्यर्थ संकल्प 100 तरह के होते हैं, लेकिन श्रेष्ठ स्मृतियों से, श्रेष्ठ स्वमान से इन पर विजय पाई जा सकती है। सुन लेना, इसमें बहुत सारी बातें हैं। ओम शांति। अब चलें हम बाबा के पास, और वो मेरा है, उसका सब कुछ मेरा है।